भगवान इस धरती को जब बनाए और इस धरती पर करोड़ों जीवों को सजाएं, भगवान का ये बगिया है समझ लीजिए। और इस बगिया में उन्होंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत जीव और जंतु और पेड़ पौधे खूबसूरत सजाए। उनका सबसे बड़ा अगर कोई जीव इनमें है वो है मनुष्य। भगवान को कितना अच्छा लगता होगा जब एक सुखी परिवार, हंसता खेलता परिवार जीवन बिता रहा होगा, जो सबका सुख दुख में भाग लेता होगा, दूसरे का मदद करता होगा। भगवान कितने खुश होते होंगे। लेकिन ये धरती लोक है, धरती लोक में पैदा लेना ही दुख का कारण है। और दुख तो सबके साथ है, क्योंकि जहाँ पे सुख रहेगा वहाँ दुख है, क्योंकि ये जीवन का पाठ है। जहाँ लाभ वहाँ हानि है, जहाँ बड़ा वहाँ छोटा भी होगा। ये जीवन की दो पहलू है। भगवान ने इन्हीं दो पहलुओं के साथ मनुष्य को बनाया। और मनुष्य को बनाया तो पता है कि अगर इंसान सुखी होगा, इंसान जब खुश होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब इंसान दुख में होगा, जब इंसान के सामने विपत्तियां होंगी, जब इंसान के सामने बहुत सारे कष्ट होंगे, तब इंसान टूट जाएगा। इंसान कैसे उसका सोल्व करेगा, कैसे उसका हल निकालेगा, कैसे उसे सहेगा, इसका भी भगवान ने निराकरण किया है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। जब कोई इंजीनियर है और वो इंजीनियर कोई मशीन बनाता है, तो उस मशीन का सारा इंट्रोडक्शन उस पर दिया रहता है। एक कागज बना दिया और उस पर सारा लिख दिया कि ऐसे चलता है, ऐसे चलेगा, इसको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है, इसमें ऐसे नट कसता है, सारा विवरण उस मशीन का दे दिया। तो हमें भी ये समझना है कि हमारा जो इंजीनियर है हमारा भगवान श्री कृष्ण है। वो हमारा इंजीनियर है, हमारा परमपिता इंजीनियर है हमारा, और हमें बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है। बना करके हमें एक अच्छा शरीर दिया है, जहाँ पर हमें अच्छे से रहना, सुखी जीवन जीना है। लेकिन इन्होंने हर चीज का दो पार्ट है, एक सुख और दुख। हमारे जीवन में भी सुख और दुख आएंगे। बिना दुख का सुख की कल्पना नहीं कर सकते हैं और बिना सुख का दुख की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर दुख है तो सुख भी होगा और सुख है तो दुख भी होगा। तो दुख से ना घबराए मेरे बनाए हुए सबसे बेस्ट मनुष्य। इसको लेकर के उन्होंने भी एक इंट्रोडक्शन बनाया है, और वो इंट्रोडक्शन एक बहुत खूबसूरत है, जिसका नाम उन्होंने दिया श्रीमद् भागवत गीता। ये मनुष्य का ही एक पार्ट है, जिसका मनुष्य के सारे जीवन के पार्ट का हल है। सुख हो फिर भी, दुख हो फिर भी। इंसान जब दुखी हो जाता है तो उसको लगता है कि चारों ओर अंधकार हो चुका है, अब हमें कोई नजर नहीं आ रहा, इसका हल का समाधान कैसे, इस समस्या का समाधान कैसे हो। तब इंसान किसके पास जाए, किसके पास नहीं जाए, ये विचार करने लगता है, भगवान को याद करने लगता है। आप समझ लीजिए कि अगर आपको कोई मशीन दिया और उसका कोई जानकारी ही नहीं है और खराब हो जाए तो आप क्या करिएगा? तब आप रोइएगा, आप परेशान, सब कुछ हो जाइएगा। उसी प्रकार से भगवान ने हमें बनाया। अगर ये गीता नहीं दिया होता ना, तो आज हम टूट करके चूर हो जाएंगे। किसके पास जाइए, किसके पास आपके समस्या का समाधान है? सिर्फ अगर समाधान है तो आपके पास है, और आप गीता पढ़ करके अपना समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सबके पास में होगा गीता का। अगर मान लिया जाए कोई नहीं पढ़े लिखे हैं तो वे लोग सुन करके अपना समाधान कर लेंगे। ये तो गीता का ही पाठ है। ये समझ लीजिए जीवन के जो पाठ है ना, जीवन के जो सुख और दुख है, उसका समस्या का समाधान ही गीता है। मनुष्य के जीवन का सारा सार इस पर है। मनुष्य के जीवन क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे करना है, ये जब आप गीता पढ़ेंगे ना, तो गीता का सारा पाठ जब आप पढ़ेंगे
तो आपको अपने समस्या का हल भी धीरे धीरे मिलता चला जाएगा। अरे कोई एक दिन के पढ़ लेने से नहीं होगा, इसको आप जितने बार पढ़ेंगे अपने विषय पर उतना जानकारी आपको होता जाएगा। और जब आप अपने विषय में ज़्यादा जानकारी रखिएगा तो फिर आपको दुख नहीं होगा। दुख होगा लेकिन आप दुख का हल आप ढूंढ सकते हैं। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि दुख नहीं होगा। जितने भी पृथ्वी पर जीव है सबको दुख है, सबको दुख होगा, क्योंकि मृत्यु लोक है, यह कष्ट का लोक है, यहाँ दुख होगा। लेकिन दुख से कैसे बचेंगे, दुख का समाधान क्या है, सारा इस वृत्तांत इस भागवत गीता में दिया गया है। यह मनुष्य का एक भाग है, आप इसको पढ़ करके खुश रह सकते हैं। यह कोई किसी एक विशेष व्यक्ति पर नहीं है, यह सभी मनुष्यों के लिए है। जो मनुष्य है सबके लिए ये है, और इसे पढ़ करके अपना जीवन का वृत्तांत सुख वो ला सकते हैं, क्योंकि वो परमपिता हमें धरती पे सुखी रहने के लिए पैदा किया है। सुखी रह करके हम उसका स्मरण कर सकते हैं, सुखी रह करके हम अपने आनंदित जीवन जी सकते हैं।